अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू हमारी सेकंड गज़ल है फ़राक गोरखपुरी की। इसके पहले 2 लेक्चर पे हमने बात कर ली थी। आज इसका तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज किसी लेक्चर में हम शेर नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों की तशरीह पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। देखें इसमें हमारा शेर नंबर 5 है कि यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क। हंगामे का मतलब तो शोर मचाना, वावेला करना, ठीक है। कहते जो इश्क के दीवाने लोग हैं वो यूँ हंगामे नहीं उठाते होते। जिन्होंने इश्क किया होता है वो वावेला नहीं करते। जिन्होंने इश्क किया होता है वो अलल अलान ये नहीं कहते कि हमें इश्क हो गया या हमने इश्क किया हुआ है। और जिन्होंने इश्क किया होता है और वो इश्क में आने वाले जितने मसाइब हैं, जितनी तकालीफ़ हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी रंजिशें हैं, जितने रंज हैं, जितने दुख हैं, जितनी मुसीबतें, उनको किसी के सामने बयान नहीं करते। जो बयान करते हैं उनके बारे में कहा गया कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। मतलब कि जो इश्क के दुख को, इश्क के गम को, इश्क के दर्द को बयान करना शुरू कर देते हैं, ऐसे आशिक प्रॉपर आशिक ही नहीं होते और ऐसे लोगों का कोई ठिकाना भी नहीं होता। मफहूम देखिए, यूँ तो इश्क में पागल लोग शोर शराबा नहीं करते, मतलब इश्क वालों उसने पागल कह दिया। अब पागल हरगज़ यहाँ वो नहीं है जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। पागल से मुराद यहाँ वो बंदा है कि जो इश्क के मैदान में आया है तो महबूब की तरफ से मिलने वाले जितने दुख हैं, मुसीबतें हैं, अज़ियतें हैं, मलामतें हैं, बलाएँ हैं, सभी को सच्चे दिल से कबूल किए बैठा है। तो मगर ए दोस्त कुछ ऐसे लोगों का भरोसा भी नहीं है। जो लोग मतलब कि अपने इश्क का ऐलान करते हैं, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि वो इश्क में सादक हैं कि नहीं हैं। अब देखिए ये इसका डियर स्टूडेंट्स जितने तशरीह नकात, इसका मतलब ये कि इस शेर के इतने मौजू बन जाते हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें से कोई आपको 3-4 भी याद रह जाते हैं तो आप इस शेर की तशरीह बड़ी आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। देखें पहला हमारा मौजू है इश्क सादक की शान हंगामा ना करना। सच्चे इश्क की शान इसमें है हंगामा नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना। महबूब की तरफ से मिलने वाली जितनी अज़ियतें हैं, मुसीबतें हैं, मलामतें हैं, बलाएँ हैं, दुख हैं, रंज हैं, जो कुछ भी है सच्चे दिल से कबूल करना है और उसको बर्दाश्त करना है। वो क्या किसी शायर ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इश्क की शिद्दत मौजू है, इश्क की शिद्दत। इश्क की शिद्दत है और इतनी शिद्दत है जितनी इश्क शिद्दत इख्तियार करेगा वो उतना रिएक्शन उसका मिलेगा। वो दुख की सूरत में मिलेगा, वो मुसीबतों की सूरत में मिलेगा, वो जुदाई की सूरत में मिलेगा, वो दर्दो अलम की सूरत में मिलेगा। वो जितने दुख, मुसीबतें, अज़ियतें, मलामत, बलाएँ सभी हैं, सभी की सूरत में मिलेगा। तो इश्क की शिद्दत में परेशानी भी उतनी शिद्दत की ही मिलेगी, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आशिकों की कामयाबी, ऐसे आशिक थोड़े हैं जो इश्क के मसाइब को बड़े खंदा दिली के साथ बियर कर जाते होते हैं, बर्दाश्त कर जाते होते हैं। यहाँ ये मौजू भी है काबिल ज़िक्र है। और इश्क के कर्ब में तन्हाई, और जो इश्क के मामलात के अंदर बढ़ जाते हैं वो इश्क मजाजी हो, वो इश्क हकीकी हो, दरअसल ऐसे लोगों का ठिकाना तन्हाई होते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले ना भी रहेंगे जहान इनको अकेला कर देता है। मोहब्बत में फ़ना होना और इश्क यही तो मांगता है। वो आपका इश्क हकीकी है या वो इश्क मजाजी, आपको मुकम्मल तौर पर फ़ना हो जाना है, उसके बाद कहीं जाके नाम बनता है। ज़ाहिरी सुकून और बातनी तूफ़ान, जो इश्क में मुब्तला लोग होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पे आपको कहीं पुरसुकून नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में उनके एक आग जल रही होती है, अंदर की दुनिया में उनके एक तूफ़ान बपा हो चुका होता है। और माशरती बेरुखी, और ऐसे लोगों से जो माशरा है वो बेरुखी मतलब इख्तियार कर जाता है। माशरा ऐसे लोगों से दूर हो जाता होता है। और उसके बाद मोहब्बत के राज फाश ना करना। और इश्क के जितने दर्जात हैं उनमें एक दर्जा ये भी है मोहब्बत के जितने राज हैं उनको फाश नहीं करना। महबूब के साथ की जितनी बातें हैं वो शेयर नहीं करनी, वो हकीकी है, वो मजाजी है। बिलखसूस मजाजी का तड़का यहाँ लगाया जा रहा है। महबूब की तरफ से जितने मतलब के दुख हैं, मसाइब हैं, परेशानियाँ मिली हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, किसी के सामने बयान नहीं करने, बस वो ज़ुबान पे रहने ज़रूरी हैं। जज्बाती इस्तराब है,
ठीक है ना, और परेशानी है, दुख है, बेचैनी है, वो इश्क का लाज़िम मलजूम हिस्सा है। आशिक की बेमकानी है, और इश्क के मैदान में कूद जाने वाले का कोई घर बार नहीं होता, ठीक है ना। वो तन्हा, वो अकेला, वो सहराओं में फिरे, वो बियाबा में फिरे, वो जंगलों में फिरे, वो जहाँ मर्जी फिरे। और समाजी तबसरा इसमें किया गया है, जो समाज है ना ऐसे बंदे को कहीं जीने नहीं देता। ये जो सोसाइटी है ऐसे बंदे को कहीं का नहीं छोड़ती है। अजीतें इनका मुसीबत ठहरती हैं, नसीब ठहरती हैं। बुरा भला लोग कहते हैं वो इनके नसीब में होता है। और उसके बाद दुनिया जान के क्या कहते हैं वो, शश जहात अब तो तंग है हम पर। मतलब इन लोगों को 6 अतराफ से इनको मसाइब मिलते हैं, हर तरफ से इनको दुख मिलता है। और आशिक की बेसिमती भी है। माशरा जो सिमत चाहता, जो डायरेक्शन चाहता है, आशिक उस पर नहीं है, क्योंकि यूँ तो हंगामा उठाते नहीं दीवाना इश्क। इश्क में जो दीवाने हैं वो हंगामे नहीं उठाते, उनकी अलग ही दुनिया होती है, उनकी अलग ही सिमत होती है। शेर नंबर 6 देखिए कि ऐ सयाद हम ही गुल हैं, हम ही बुलबुल हैं, तूने कुछ हाथ सुना भी नहीं कुछ देखकर। कहते ऐ शिकारी, सयाद को मतलब कि ये इस्तियारा इसमें है, सयाद इस्तियारा है, गुल इस्तियारा है, बुलबुल इस्तियारा है, ठीक है। कहते हैं कि मतलब कि ऐ सयाद हम ही गुल हैं, हम ही बुलबुल हैं। कहते ऐ शिकारी हम ही फूल हैं और हम ही बुलबुल हैं। मुराद हम ही मोहब्बत करने वाले हैं और हम ही जिनसे मोहब्बत होती वो हैं। हम ही आशिक हैं, हम ही महबूब हैं। तूने कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और तुमने हमारे दर्द को ना ही सुना है और ना ही देखा है। तू क्या जाने ये दर्द क्या चीज़ होती है, ठीक है। और अब देखिए इसके जो तशरीह निकात, ये गुल और बुलबुल मोहब्बत और फितरत की अलामत है। देखिए ना, अब वो कहते ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। बुलबुल की जो मोहब्बत है वो गुल के साथ है, वो फूल के साथ है, ठीक है। अब शायद इसमें कहते हैं हम ही फूल हैं और हम ही बुलबुल हैं। कहते हैं कि हम फूल भी हैं, हम बुलबुल भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, जिनसे मोहब्बत हो जाती वो भी है। मतलब गुल को और बुलबुल को फितरत की अलामतें उन्होंने करार दिया है। दूसरा मौजू गुल और बुलबुल मोहब्बत और आशिक की अलामत है। मीन्स मोहब्बत करने वाला और जिनसे मोहब्बत की जाती है वो गुल और बुलबुल यहाँ मुराद लिए गए। सयाद की बेहिस्सी और अदम तवज्जो, मतलब कि सयाद यहाँ जो शिकारी है उसकी बेहिस्सी और अदम तवज्जो, वो तवज्जो नहीं दे रहा, उसको तवज्जो देनी बुलबुल की आहजारियों पर। मतलब यहाँ से मुराद ये है सयाद शिकारी जो बागबान को संभालने वाला है। यहाँ से मुराद इस दुनिया के चमन को जो संभालने वाला वो सयाद, उसने तवज्जो देनी है मोहब्बत करने वाले पर। वो जिसके साथ मोहब्बत कर रहा है वहाँ से उसको क्या रिएक्शन मिल रहा है, क्या उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसी को कहा गया सयाद की बेहिस्सी और अदम तवज्जो। उसकी तवज्जो है ही नहीं, उसकी तवज्जो हो तो वो गुल को और बुलबुल को इनके जो है, इनके जो फरियाद है वो इसको सुने। इंसानी जज्बात की पेचीदगी और शिद्दत को यहाँ गुल को बुलबुल को ये बतौर इस्तियारा इस्तेमाल करके यहाँ की गई है। और उसके बाद गुल और बुलबुल की फरियाद मोहब्बत की मुश्किलात हैं, इसको डिस्कस किया गया है। माशरती रकावटों की तस्वीर कशी की गई है। माशरा जौन सा है वो सच्ची मोहब्बत करने वालों को कभी भी अमन व सुकून के साथ नहीं रहने देता। इंसानी जज्बात की गहराई को डिस्कस किया गया है। देखिए जिसके दुख हैं उसी के दुख हैं। एक देखिए मोहब्बत करने वाला, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके ख्यालात, उसकी तवक्कुआत, उसके तासरात सब कुछ एक उस महबूब के लिए होते हैं, ठीक है। तो जब उस गहराई को कोई और नहीं समझ पाता तो वहाँ परेशानी का सामना होता है। मोहब्बत की शिद्दत, दर्द और फरियाद की शिद्दत यहाँ से मुराद है। मोहब्बत की शिद्दत को उन्होंने दर्द और फरियाद की शिद्दत ही करार दिया। एक मोहब्बत करने वाला जो होता है उसकी जो शिद्दत होती है, अगर उसको उसके मुताबिक रिस्पॉन्स ना मिल पा रहा हो तो उसके वो जो मोहब्बत की शिद्दत वो दर्द और फरियाद के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सयाद, गुल, बुलबुल ये तीनों उन्होंने इस्तियारे इस्तेमाल किए हैं। आप चंद हवाला जात देखिए, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन में दहार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और बुलबुल को बागबान से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो जीने के हाथों मर चले, मेरी किस्मत में गम गर इतने थे, दिल भी यार अब कई दिए होते। और आखिरी शेर मक्ता, मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते फ़राक, है दोस्त तेरा मगर आदमी अच्छा नहीं। मौजूद दो कहते ऐ फ़राक
ठीक है ना, एक शायर मतलब कि अपने आप से मुखातब वो कह रहा है, कहते हैं कि ऐ फ़राक, हम वो जो तेरा दोस्त है, तेरा महबूब, उसको बुरा नहीं कहते, ठीक है ना, मुंह से बुरा नहीं कहते, कहता तेरा दोस्त है लेकिन बंदा चंगा नहीं है, मतलब कि ज़ुबान से कुछ नहीं कह रहे और अंदर की जो कफ़ियत है वो उसको अच्छा मानने से इनकार कर रही है। इसका मौजू ये है। दूसरा मौजू ये है कि मुंह से हम बुरा नहीं कहते, बुरा तो नहीं कहते, फ़राक है दोस्त, है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा नहीं। कोई आके फ़राक से ये कह दे कि वो जो तेरा फ़लाँ दोस्त है, ठीक है ना, हम उसको मुंह से बुरा नहीं कहते लेकिन वो बंदा चंगा नहीं है। मौजूआत देखें, अदबो लिहाज की झलक है, मतलब कि ज़ुबान से लिहाज किया है, मतलब कि ज़ुबान से बिगड़ने नहीं दी, ठीक है। और दोस्ती का एहतराम इसका मौजू है, मुनाफ़क़त से ग्रेज़ इसका मौजू है, गैर महसूस तरीके से तंज़ की गई, कहता तेरा दोस्त है लेकिन बंदा चंगा नहीं है। और अखलाकी बुलंदी का मुज़ाहरा किया गया है, मतलब ज़ुबान से बुरा भला नहीं कहा गया। माशरती रवैयों की जो झलक है वो दिखाई गई है, ठीक है ना। हमारा माशरा मतलब किस डगर पे चल रहा है, रंजो मलाल का जो इजहार है वो इसके अंदर किया गया है। महबूब से शिकायत का एक अनोखा अंदाज़ है। और उसके बाद मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, गर गले नहीं मिलना तो फिर हाथ भी ना मिला। जानता था वो बेवफा है मगर क्या कीजिए, दिल लगाने के लिए कोई दूसरा था भी नहीं। कुछ इस तरह का ये वाला शेर था जो मुझे भूल रहा था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था फ़राक गोरखपुरी का, शेर नंबर 5, 6 और 7 इसकी हमने तशरीह की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।